पादपों परिवहन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है जल विभव। तो आपने डीपीडी, ओपी और टीपी पढ़ रखा है तो उसको सेम होता है। तो क्या होता है जल विभव, क्या होता है विलय विभव, ठीक है। और एक और था, ठीक है, उसकी भी हम बात करेंगे। चलते हैं, तीनों की बात करते हैं। हेडिंग लिखो आप, जल विभव, ठीक है। जल विभव, वाटर पोटेंशियल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल। विभव का मतलब आंशिक दाब, इसका मतलब आंशिक दाब है ये, ठीक है। इस पोटेंशियल का मतलब होता है आंशिक दाब, आंशिक दाब, ठीक है। दाब ही एक प्रकार का, ठीक है। जल विभव। अब जल विभव क्या होता है, कैसे इसे दर्शाते हैं, तो आपको बता दूं, इसे दर्शाने का तरीका तो बता दूं। इस ऐसे दर्शाते हैं, इसको बोलते हैं साई। और डब्लू का मतलब होता है वाटर, डब्लू का मतलब क्या होता है? वाटर, वाटर, ठीक है। तो ये ग्रीक वर्ड है, कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। तो ये साई है ना, साई बोलते हैं इसे, ग्रीक वर्ड होता है, इससे दर्शाते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होगी वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। यानी जल विभव, ठीक है। इसे बाहर लिखो अंदर लिखो, बात एक ही है, ठीक है। जल विभव क्या होता है, ध्यान से सुनना इसकी परिभाषा, ये सुन लो। डीपीटी को ही जल विभव कहते हैं, पहली लाइन सुन लेना मेरी। बस ये है कि इसका मान ऋणात्मक हो सकता है, इतनी सी बात है। डीपीडी यानी डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट को ही जल विभव कहते हैं। परिभाषा सुन लो, एक शुद्ध जल है अपने पास, शुद्ध जल में जो अणु है, जल के अणु, उनमें मुक्त ऊर्जा, जो ऊर्जा मुक्त करेंगे उनकी ऊर्जा, ठीक है। जैसे मान लो कि ये कोई पात्र है, उसके अंदर शुद्ध जल भरा हुआ है, तो ये जल के जो अणु हैं ये मुक्त ऊर्जा क्या करेंगे? ऊर्जा मुक्त करेंगे, मतलब ऊर्जा मुक्त करेंगे। एक क्या है, किसी तंत्र है, मतलब विलयन है, ये विलयन है, ये तो शुद्ध जल हो गया ना, ये तो शुद्ध जल है, और ये विलयन है, इसमें मिश्रण है, विलय और विलायक दोनों है। तो इसमें जो जल है उसके द्वारा मुक्त ऊर्जा, दोनों का अंतर, कहने का मतलब शुद्ध जल में जल के मुक्त ऊर्जा और किसी तंत्र यानी विलयन के अंदर जो जल के मुक्त ऊर्जा होगी, उनका अंतर क्या कहलाता है? जल विभव कहलाता है। यानी डीपीटी को ही जल विभव कहते हैं। डीपीटी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिख लो आप। परिभाषा क्या होगी? परिभाषा, ठीक है। शुद्ध जल में मुक्त, शुद्ध जल में अणुओं की मुक्त ऊर्जा, शुद्ध जल के रेस ले, शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा व किसी तंत्र में, तंत्र का मतलब विलयन, सिस्टर, ठीक है, हाँ सिस्टम। किसी तंत्र में जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा का अंतर जल विभव कहलाता है। जल विभव कहलाता है, ठीक है। तो क्या कह रहा हूं मैं, डीपीडी को ही क्या बोलते हैं? जल विभव बोलते हैं। तो लिख लेना ये लाइन भी, ठीक है। डीपीडी को ही जल विभव कहते हैं, ठीक है। पर जल विभव का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, ये लाइन लिखना। परंतु जल विभव का मान, हाँ, जल विभव का मान
भी हो सकता है। ठीक है, और ध्यान से सुनना, शुद्ध जल का जल विभव यानी डीपीटी अधिकतम होती है। धनात्मक होती है मतलब अधिकतम होती है यानी शून्य होती है, तो अधिकतम भी है और शून्य भी है। तो शुद्ध जल का जल विभव शून्य यानी अधिकतम होता है। ये लाइन डायरेक्ट पूछ लेती है एग्जाम में। तो और क्या है, यहाँ लिख लो इसको नोट में, दिख रहा है ना यहाँ तक, तो लिख लेना शुद्ध जल का जल विभव शून्य या अधिकतम होता है। क्यों? जल विभव का मतलब क्या है? जल के द्वारा उत्पन्न एक प्रकार का दाब। तो शुद्ध जल होगा तो ज़्यादा ही होगा ना, तो अधिकतम होगा, तो शून्य, तो शून्य भी बोल सकते हैं उसे, क्योंकि मैंने कहा इसका मान ऋणात्मक होता है। मैंने यहाँ लाइन लिख रखी है ना, परंतु जल विभव का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, मतलब अधिकतम जल होता है, बाकी सब माइनस में जाते हैं। तो बताओ कि एक पर तो जाएगा ही नहीं है, जीरो ही है इसका, एक पर तो आएगा ही नहीं, तो नीचे जाएगा तो माइनस में जाएगा, -1 -2, तो माइनस में तो एक प्रकार से कम ही हुआ था, अधिकतम तो क्या हुआ, शून्य हुआ ना। तो इसका मैंने लाइन लिखी है, जल विभव ऋणात्मक भी हो सकता है, मतलब जीरो तो ऋणात्मक थोड़ी बोलेंगे जीरो को, तो ये मैंने लाइन और किस लिए लिखी थी कि मजाक थोड़ी कर रहा हूँ मैं। तो रहने दो फिर। हाँ मजाक थोड़ी है ये। ठीक है, लिखो इसे ऑफ करना। ध्यान से सुनो, अब विलय विभव क्या होता है वो भी पढ़ लो। तो विलय विभव की बात कर लेते हैं हम। देखो इधर, विलय विभव इसको बोलते हैं साई एस। एस का मतलब क्या है? सोल्यूट। सोल्यूट का मतलब विलय। तो आप जानते हो इसे एक प्रकार से हम बोल सकते हैं ओपी, यानी ओपी बराबर साई एस, ये बोल सकते हैं ना। हाँ, परासरण दाब, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैं क्या कह रहा हूं, शुद्ध जल के अंदर हम अगर विलय पदार्थ मिलाएंगे, है ना, तो जो कमी आएगी वो क्या होगी, विलय विभव। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? शुद्ध जल में, यानी एक प्रकार से जो दाब उत्पन्न हो गया ऐसे कर सकते हैं हम, है ना। शुद्ध जल में, शुद्ध जल, ये भी हो सकता है ओपी का मतलब ओम प्रकाश। शुद्ध जल में विलय पदार्थ मिलाने पर जो विभव उत्पन्न होता है, जो विभव उत्पन्न होता है, यानी जो दाब उत्पन्न होता है, ठीक है, सॉरी, विभव उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? साई एस कहते हैं। ठीक है, और इसे हम ओपी के बराबर मानते हैं। समझा गया ना? यानी डीपीटी को तो क्या बोले, डीपीटी को तो डीपीटी को तो क्या बोले, डीपीटी को तो क्या बोले, साई डब्लू। ओपी को क्या बोले, साई एस। और एक तीसरा एक और बच गया, ठीक है, वो भी लिख लो। तीसरा भी लिख लो। तीसरा था दाब विभव, यानी साई पी, दाब विभव। दाब विभव की बात करें तो आप जानते हो जो स्फीति दाब यानी टर्गर प्रेशर टीपी होता है, यानी कोशिका द्रव्य बाहर की ओर जो दाब लगाता है उसको क्या बोलते हैं? दाब विभव। ठीक है, तो शॉर्ट में आप लिख सकते हो
है ना, टी पी इक्वल टू साई पी, यानी स्फीति दाब। तो जो दाब उत्पन्न होता है स्फीति दाब, उस स्फीति दाब को ही है ना दाब विभव बोलते हैं। परिभाषा वही रहेगी ना, लिखने की जरूरत थोड़ी है, समझेगा। तो ऐसे तीन अपने सिद्धांत आगे तीनों, तो तीनों एक जगह कर सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं हम डीपीडी बराबर साइन डब्लू, ओपी बराबर टीपी सॉरी ओपी बराबर साइन एस और टीपी बराबर साइन पी। ठीक है, ये तीनों बराबर हो गए। अब एग्जाम में वो तीनों से क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से भी, ठीक है, कैसे भी। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये तय एक प्रकार से जल विभव, विलय विभव और दाब विभव में संबंध, ठीक है, और डीपीडी ओपी में संबंध, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो? अच्छी नहीं लगी? आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।